गांधारी के पिता गांधार नरेश सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से कराया था। जब गांधारी को इस बात का ज्ञात हुआ कि उसका पति नेत्रहीन है, तो पत्नी धर्म निभाते हुए उसने भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और आँखें होते हुए भी आजीवन नेत्रहीन रहने का संकल्प किया। कहते हैं एक बार वेद व्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि वेद व्यास ने गांधारी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 बलवान पुत्रों का आशीर्वाद महर्षि वेद व्यास से मांगा। समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई, किंतु जब 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी संतान का जन्म नहीं हुआ तो वह चिंतित हो उठी। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने पेट पर जोर से मुक्का मारकर अपने गर्भ को गिरा दिया, जिसके पश्चात उसमें से लोहे के समान एक मांसपिंड निकला। कहते हैं योग दृष्टि से तुरंत ही इस बात की जानकारी महर्षि वेद व्यास को हो गई और वह तुरंत ही हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने गांधारी को आदेश दिया कि वह 100 कुंडों में घी भरकर रखवा दे। महर्षि की आज्ञा के अनुसार गांधारी ने वैसा ही किया। बाद में उन्होंने गांधारी को उसके गर्भ से निकले उस मांसपिंड पर जल छिड़कने को कहा। जैसे ही गांधारी ने उस पर जल डाला, मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने गांधारी से उन टुकड़ों को घृत से भरे हुए कुंडों में डालने के लिए कहा और साथ ही यह भी आज्ञा दी कि वह कुंड को 2 वर्ष के बाद ही खोले। ठीक 2 वर्षों के पश्चात उन कुंडों से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर उसके बाकी 99 भाइयों और एक बहन का जन्म हुआ। यह 100 भाई कौरवों के नाम से जाने जाते हैं। माना जाता है कि दुर्योधन के जन्म के बाद ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि दुर्योधन कुल का विनाशक साबित होगा। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने उस पुत्र का बलिदान देना होगा, किंतु पुत्र के मोह में वे दोनों ऐसा नहीं कर पाए। भविष्य में दुर्योधन ही महाभारत का कारण बना, जिसमें कौरवों का सर्वनाश हो गया। गांधारी की जो पुत्री थी उसका नाम दुशाला था, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था, जो सिंधु प्रदेश का राजा था। जयद्रथ के पिता वृद्धरक्ष को यह वरदान प्राप्त था कि पुत्र का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जो भी जयद्रथ को मारकर उसका सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। बाद में जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जब गांधारी ने अपने पुत्रों का शव देखा तो वह विलाप करने लगी और उसने श्री कृष्ण को युद्ध का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें एक भयानक श्राप दे दिया। वह श्राप था कि ठीक 36 वर्ष बाद वह भी अपने परिवार के सदस्यों का खुद वध करेंगे और खुद भी एक अनाथ की मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। किंतु भगवान श्री कृष्ण को तो इन सब बातों का पहले ही ज्ञान था, लेकिन गांधारी के श्राप के अनुसार हे श्री कृष्ण का अंत हुआ और यादव वंश का अंत हुआ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को पर जाकर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।